अभी जो कल आपको दिया था, एक तो हाँ कल की क्लास है वो 11 से 12 होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। सबको बता देना, कईयों की आज क्लास चल नहीं रही है, उनको आप बता देना, ठीक है ना। और इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, उस पर आप चैनल पे देख लेना, जो लोग बच गए उनको बोल देना आप, ठीक है ना। तो कल पूरा हो गया, आधा रह गया था क्वेश्चन। देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कौन सा, 10वां। ए बी पी क्यू यहाँ आ था, ये 3.6 की, ये 0.9 की, ये 4.8 आई थी, इसको एक्स माना था, यहाँ तक अपडेट कर दिया था भाई, ठीक है। आगे देखिए आप, इसमें क्या चीज दिया हुआ है, मीनार, हाँ, मीटर लंबाई की लड़की खंबे से, खंबे की ऊंचाई दी है, खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर 3.6 मीटर, लड़की की ऊंचाई कितनी होगी, लड़की की ऊंचाई पी क्यू बराबर 0.9 मीटर, और दूरी ए पी आपने निकाली थी 4.8 मीटर है, पी आर को मान लिया था x मीटर है। आधा सवाल है वो हम पीछे वाली क्लास में कर चुके हैं, और ये आधा क्वेश्चन अब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा आर ए बी के, आर पी क्यू समरूप होगा आर ए बी के, और समरूप होगा तो फिर भुजाओं के बट्टे लगेंगे, तो क्या आएगा, आर पी ओवर आर ए, पी क्यू ओवर ए बी। अब मान रखते आप, मान रखने पर आर पी का मान क्या है, आर पी का मान है एक्स है, और पी ए कितनी होगी, पी ए का मतलब ये एक्स और 4.8 का जोड़, 4.8 प्लस एक्स, पी क्यू 0.9 और 3.6। देखो ये होगी एक्स है, और इसमें 4.8 जोड़ती आ गई आर ए, तो आर ए या ए आर है वो एक्स प्लस 4.8 होगा। अब ये काटे आप, 9 चौके 36 हो गए, तो एक्स से 4.8 प्लस एक्स 1/4, बदल गुणा करो, निकालो आंसर कितना आ रहा है, आप मान निकालो, इसको कंप्लीट करें, मान निकालो, बदल गुणा करके एक्स का मान आ जाएगा, कोई मैसेज टाइप करने के लिए आपको मोर ऑप्शन में जाके वहां लिखना पड़ेगा, सीधा आज नहीं है, मोर पे जाके वहां एवरीवन या मेरे को करना तो प्राइवेट मेरा नाम पे उस पर आप मैसेज करो तो मेरे को दिख जाएगा, और बाकी आपको उसको बोलना ही पड़ेगा वहां, जैसे क्लास में बोलते हो ना, पूछना वैसे पड़ेगा आपको। ये नया सिस्टम आया है, 1-2 दिन में अपने सेट हो जाएगा, 1-2 दिन लगेगा, 1-2 दिन में सेट हो जाएगा। हाँ करो बदल गुणा, डायग्राम तो हटा दिया, कल गई है ये सारा मामला तो कल गई था। हाँ तो बदल गुणा करेंगे, तो 4x बराबर 4.8 प्लस एक्स, इधर आ गई 4x माइनस एक्स बराबर 4.8, 3x बराबर 4.8 है, x बराबर 4.8 बटे 3 है, कितनी आ गई, लड़की की छाया की लंबाई आपके पास आएगी 1.6 मीटर, लड़की की छाया की लंबाई है वो 1.6 मीटर आएगी आपके पास, ठीक है। नोट करें भाई, दोबारा बोल देंगे हमें,
कल यहाँ तक कर लिया था अपने। इसके बाद में आरपी और आरए, पीक्यू और एबी, इनके वो चित्र वाले मान रखे हैं। ये कट है, 9 चौक 36 हो गया, 9 के पहाड़े से कट गया, वज्र गुणा कर दिया और ये एक्स इधर आ गया, 3x बच गया, 3 का भाग दे दे, एक्स का मान आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन में मैं अगला प्रश्न पढ़ रहा हूं। देखिए आप, ये प्रश्नावली आपके 11.3 है भाई, और 11.3 का मैं प्रश्न नंबर है 11 नंबर ही पढ़ रहा हूं। 10वां प्रश्न बोर्ड के ऊपर है और 11वां हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। आवाज सबके पास आ ही रही है। 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 8 मीटर है। 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 8 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। समय वही है, तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, देखो भी कैसे नोट कर लिया, सबने कर लिया, मारो डिलीट। देखो कैसे, ये कोई स्तंभ है, प्रश्न नंबर है 11 और प्रश्नावली 11.3 है। क्या? हाँ, 11.3 प्रश्नावली है। देखो ए बी सी क्या दिया है, ये 8 मीटर है, ये 12 मीटर है, और उसी टाइम वही है। कोई मीनार की छाया पी और क्यू, ये 56 है और इसकी ऊंचाई आपसे पूछी गई है, इसे आर नाम दे दिया। अब नाम लिख देंगे। पहले वो क्या नाम दे रखा है इसने, 12 मीटर ऊंचाई वाले स्तंभ। तो पहले स्तंभ की ऊंचाई ए बी बराबर है 8 मीटर। ए बी नहीं, स्तंभ की ऊंचाई क्या है, बी सी है। तो कितनी है, 12 मीटर। छाया है, छाया की लंबाई ए बी बराबर है 8 मीटर। अगला का नाम क्या है, अगले का नाम है मीनार। मीनार की छाया की लंबाई 56 मीटर, माना मीनार की ऊंचाई जिसका नाम है आरपी एक्स मीटर। डायग्राम समझ में आया? 2 डायग्राम बनेंगे, एक स्तंभ का बनेगा छाया और स्तंभ, अगला बनेगा मीनार का छाया और ऊंचाई। तो चित्र में आप देखो, चित्र में आप देखोगे तो समरूप है ही, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री हो गया और ये एक कोण यदि सीधा बढ़ेगा तो बराबर होगा। तो सीधा लिख दिया आप चाहो तो एक चित्र बना सकते हो, एक चित्र बनाओगे तो एक कोण ऊपर निष्ठ हो जाएगा। खैर आपको सीधा लिख दे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा क्यू पी आर। कैसे नाम लिखोगे, ए बी सी क्यू पी आर। तो फिर भुजाओं के लगाओ बट्टे में, ए बी क्यू पी बराबर बी सी पी आर। ए बी क्यू पी बी सी आर पी मान रख दो। हाँ फिर मान रखिए, इसका मान रख के उत्तर आएगा ए बी की वैल्यू 8, 12, इसकी बी सी वैल्यू नहीं, गलत बात। ए बी 8, पी की होगी 56 और उसकी 12, इसकी एक्स। वजन गुणा करो, मान निकाले भी, जिसके समझ में आ गया वो निकाल से जाए। 12 गुणा 56, 8 का भाग दे। जिसको आ रहा है वो कैलकुलेशन करो, जिसको आ रहा है वो कैलकुलेशन करे। तो ये आया x बराबर 12 गुणा 56/8,
ये गया विस्तार। तो मीनार की ऊंचाई आएगी, मीनार की ऊंचाई बराबर 84 मीटर है। मीनार की ऊंचाई है वो 84 मीटर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ भाई, नीचे दिख नहीं रहा, नीचे में 84 लिखा है, ठीक है ना? 84। कैमरे का मैं थोड़ा सा सर्कल घुमा देता हूँ, अब ठीक है। ठीक है, 84 मीटर। अगला सवाल प्रश्न बने, प्रश्न नंबर 12 मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आप क्या लिखा है? त्रिभुज ABC के शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर लंब BD डालने पर AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD गुणा DC है। तो सिद्ध करो त्रिभुज ABC समकोण है। आपको त्रिभुज ABC को समकोण करना है। त्रिभुज ABC समकोण करना है आपको। देखो कैसे भी, पहला समझ में आ गया? ये शब्दों के पेपर में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी की भी नहीं है। चलो भी, पेपर में आया तो छापना ही पड़ेगा। चित्र आप एक भी बना सकते हो, दो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्तंभ का, फिर मीनार का नाम यहां से लेना है ABC QPR, फिर AB और QP, BC और PR मान रख के बजर गुणा करके मान निकाले आप एक्स का। ठीक है, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्या दिया है? त्रिभुज ABC के शीर्ष से लंब डाला है। ABC यहां से लंब डाला है इसमें, यानी 90 डिग्री कोण बनाते हुए रेखा खींची है। तो देखो कैसे, क्या दिया है? त्रिभुज ABC में AD है वो BC पर लंब है, और ये भी दिया है AD स्क्वायर BD गुणा DC है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है ना? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या करना है? त्रिभुज ABC समकोण है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC समकोण है, यानी एक कोण इसमें 90 डिग्री है, ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समकोण है। तो अब आप उत्पत्ति लिखने का काम बाद में, पहले समझे, सभी समझे भी। ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगाए, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। प्रश्न नंबर कौन सा है? 12 11.3 है। तो त्रिभुज कौन सा? BDA, एक ही बात है। फिर कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय तो लगाएंगे भाई, ऐसे नहीं आपको कि कोर्स से हट गई है। कोर्स सेट, ये इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न कट है, ये प्रश्न तो कहीं और भी बीच में काम मिलेंगे हम, तो वैसे तो आएगी ये। तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है? त्रिभुज हाँ ADC में कर्ण हो गया AC स्क्वायर बराबर हो गया AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, की बात है।
आगे पीछे लिख देंगे। जच्ची बात, दोबारा सुन ले भी। लंब आपको दिया गया है, ये भी दिया हुआ है, वो तो प्रश्न पढ़ेंगे पता लग जाएगी, ये दिया हुआ है। फिर सीधे ये करना है, त्रिभुज एबीसी समकोण है, उत्पत्ति में बीडीए में पाइथागोरस प्रमेय से AB बराबर BD प्लस AD और AC AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब दोनों समीकरणों को आप जोड़ दे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर भी तो AB में AC जुड़ेगा, कैसे जोड़ेंगे? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, नोट करो भी इतना। बराबर क्या होगा? BD स्क्वायर DC स्क्वायर बराबर आया BD स्क्वायर DC स्क्वायर प्लस 2AD स्क्वायर। इतना नोट कर लेंगे अभी फिलहाल, आप इतना नोट कर ले, आगे बताइए हम आपको। ठीक है भाई, तो ये दिए त्रिभुज एबीसी में, इसमें लंब है, ये आपको दे रखा है। सीधे ये करने हैं, दो समकोण त्रिभुज AB स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस AD और AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर AC। जोड़ना, इसमें ये जुड़ेगा, अगले में ये जुड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब आप AD स्क्वायर का मान रख दो। AD स्क्वायर की वैल्यू डाल दे आप, AD स्क्वायर का मान रख दो। AD स्क्वायर का मान रखने पर तो कितना आएगा? AB स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर है BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर 2 BD गुणा DC भी। मान दे दिया AD स्क्वायर का, AD स्क्वायर की वैल्यू दे दी। AD स्क्वायर की वैल्यू दे दी। अब ये सूत्र बन गया, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy x प्लस वाई का स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये जो AD स्क्वायर है ना, ये जो AD स्क्वायर है उसका मान दिया गया था अपने को। क्या दिया था? BD गुणा DC दिया था, वो वैल्यू डाल दी अपने। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाओ। हाँ, ये हो गया BD प्लस DC हो गया, और BD प्लस DC हो जाएगा BC। BD प्लस DC क्या हो जाएगा? मैं चित्र हटा रहा हूँ, चित्र हटा रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy क्या होता है? x प्लस वाई का स्क्वायर होता है। तो ये आ गया BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर BC स्क्वायर क्या प्रकार देता है? त्रिभुज ABC समकोण होगा। क्यों होगा भाई? पाइथागोरस प्रमेय लग गई ना, पाइथागोरस प्रमेय लग गई ना। AB स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, तो त्रिभुज ABC क्या होगा? समकोण होगा। ध्यानपूर्वक कर रहे हैं प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है।